ठीक है। हाय स्टूडेंट, तो आज का जो सेशन चलेगा जी याद रखिएगा मेरे लाडलो, एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया है हिंदी और सामान्य ज्ञान का, और उसी पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? मराठा के प्रसिद्ध शासक याद रखिएगा शिवाजी, क्या नाम बताएं? शिवाजी के प्रसिद्ध जो शासक थे उसका नाम याद रखिएगा शिवाजी बता रहे हैं, और उसकी जो राजधानी थी उसका नाम था रायगढ़। क्या बताएं मेरे रसगुल्लो? शिवाजी की राजधानी क्या बताएं? रायगढ़। और याद रखिएगा एक प्रसिद्ध संगीतकार है जिसका नाम है तानसेन। क्या नाम बताएं? तानसेन। और याद रखिएगा तानसेन का पूर्ण नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। भारत के प्रसिद्ध याद रखिएगा कि मुगल दरबार में रहने वाले तानसेन किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। कौन? रामतनु पांडे। अरे उसी का नाम है ना तानसेन। हाँ, याद रखिएगा तानसेन का मूल नाम जो था रामतनु पांडे था। हाँ, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, ओजोन का पहले जो सूत्र होता है ना O3 होता है। ओजोन का सूत्र क्या बताए? O3। और विश्व ओजोन दिवस याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल। 16 सितंबर। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, क्या बताया मेरे लाडलो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में बताया? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। उसी प्रकार बोरलाग पुरस्कार याद रखिएगा मेरे लाडलो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। हाँ, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखो दिन मान लो ना, 7 दिन है ना, सबसे बड़ा दिन है ना चला बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा जो ग्रह याद रखिएगा मेरे लाडलो, उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। हाँ, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना याद रखिएगा बाबर ने किया था। कौन किया था चला? बाबर किया था मेरे लाडलो। याद रखिएगा मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था 1526 में। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। मुगल साम्राज्य की स्थापना याद रखिएगा बाबर ने किया था कब? 1526 में। मुगलों से पहले याद रखिएगा भारत में जो शासन चलता था वो लोधी वंश का चलता था। हाँ, एक और सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है। किससे बताएं? दूध। हाँ, डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है? याद रखिएगा डिप्थीरिया जो है ना संक्रामक रोग है। कौन सा रोग बताएं? संक्रामक रोग है, फैलता है एक दूसरे से। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण, देखिए 2 सवाल याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब बताया? 5 जून को। और एक सवाल है कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को। किसको परत को कहा जाता है? ओजोन परत को। भारत की सिलिकॉन याद रखिएगा कि भारत की सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी याद रखिएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। हाँ, सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था? इस सती प्रथा वही है, किसी का पति अगर क्या मर गया ना तो उसकी पत्नी को जिंदा आग में जला दिया जाता था। इट इज कॉल्ड सती प्रथा। तो याद रखिएगा सती प्रथा के खिलाफ किस गवर्नर ने कानून बनाया था? याद रखिएगा मेरे लाडलो उस गवर्नर का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम बताया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी। और सवाल घुमा के दे दे कि सती प्रथा के खिलाफ कानून भारत में कब पारित किया गया था? और पूरी तरह से
भारत में सती प्रथा को कब समाप्त किया था? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, 1828 में। कब बताएं? 1828 में जी। और याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? देखिए, राष्ट्रपति अलग होता है, उपराष्ट्रपति अलग होता है। तो कंटिन्यू याद रखिए, लगातार की बात किया जाए तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्या नाम बताया? डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार लगातार कौन पद में रहे? उपराष्ट्रपति पद में रहे। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो रेशम जो प्राप्त होता है मेरे लाडले, याद रखिएगा, कोकून की अवस्था में। कौन सा अवस्था बताया? कोकून की अवस्था में बताया जी। हिंदी की कुछ सवाल है। पावक का संधि विच्छेद ओ जड़ अक। हाँ, लंबोदर बहुत पूछता है कि लंबोदर किस प्रकार का समास है? तो बहुब्रीहि समास है। कौन? लंबोदर। मुझे इस कार्यक्रम का देश नहीं पहुंचा, क्या नहीं पहुंचा? निमंत्रण नहीं पहुंचा, न्योता नहीं पहुंचा, है ना। जिसकी माप ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे।